बोले महाराज जहां पर जुआ खेला जाता है वहां पर कलयुग का वास होगा। पानम जहां पर मदिरालय होगा, जहां पर मदिरा होगी वहां पर कलयुग का वास होगा। स्त्रिय जहां पर व्यभिचार होगा वहां पर कलयुग का वास होगा। और आपस में चौथा स्थान दिया, बोले जहां पर कलेश होता रहता है। होता है ना, कई घरों में महाराज दिन रात झगड़े ही होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। बोले वहां पर कलयुग का वास होता है। सूत जी शौनकादिक ऋषियों को कहते हैं राजन, राजर्षि परीक्षित ने जब ये 4 स्थान दिए तो कलयुग ने कहा, बोले महाराज आपने ये 4 स्थान तो दे दिए, लेकिन 4 स्थानों में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर मैं आराम से रह सकूं। तो आज राजर्षि परीक्षित ने बोले जाओ मैं तुम्हें एक और स्थान देता हूं, स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या कहा? स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा। अब तो राजर्षि परीक्षित ने जैसे ही ये वरदान दिया, 5 स्थान कलयुग को दिए। कलयुग तुरंत अपने मार्ग की ओर प्रशस्त हुआ। इधर राजर्षि परीक्षित वापस आए। वापस आकर के राजर्षि परीक्षित के मन में विचार आया कि जो हमारे पूर्वजों ने जो खजाना छोड़ा है जरा उसका निरीक्षण तो करूं। और राजर्षि परीक्षित ने आज अपने मंत्रियों को आदेशित किया कि जाओ जाकर के आज खजाना देखो। जैसे खजाने का निरीक्षण किया तो राजर्षि परीक्षित की नजर पड़ी एक सुंदर से मुकुट पर। स्वर्ण का मुकुट था, हीरे जवाहरात मणियों से सुंदर सजाया हुआ। और जैसे उस मुकुट को देखा तुरंत राजर्षि परीक्षित ने उस मुकुट को उठाया और अपने सर पर जैसे ही लगाया तो सूत जी शौनकादिक ऋषियों को कहते हैं राजन, वो मुकुट दुष्ट जरासंध का मुकुट था। पाप के धन से वो मुकुट जरासंध लेकर के गया था, चोरी का मुकुट था। और उस चोरी के स्वर्ण में कलयुग का वास। राजर्षि परीक्षित ने पहले ही कलयुग को ये वरदान दिया था। और उसी क्षण राजर्षि परीक्षित के माथे में, राजर्षि परीक्षित के बुद्धि में कलयुग प्रवेश कर गया। जैसे ही कलयुग प्रवेश किया है, राजर्षि परीक्षित ने अपने मंत्रियों को आदेशित किया, बोले तुरंत अभी धनुष बाण तैयार करिए, मुझे शिकार खेलने जाना है। जो राजा एक चींटी को मारने के बाद भी अनेक बार प्रायश्चित करता था, आज वो राजा धनुष बाण लेकर के शिकार खेलने की बात करता है। मंत्रियों को आदेशित किया, सभी मंत्री गए, अनेक पशु पक्षियों को मारा। और चलते चलते कहीं मंत्री निकल गए और एक और राजा निकल गए। भूख प्यास जब सताने लगी तो एक वहीं पर कुटिया मिली। और उस कुटिया में समीक ऋषि भगवान का भजन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। राजर्षि परीक्षित कहे, बोले मुझे जल पिलाओ, मुझे प्यास लगी है, भूख लगी है, मुझे भोजन कराओ। लेकिन समीक ऋषि तो समाधि में बैठे थे। अब समाधि में जब कोई व्यक्ति होता है तो वो भगवान से संपर्क होता है सीधा। उसे संसार का भान नहीं रहता है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, कोई भान नहीं रहता है। सूत जी शौनकादिक ऋषियों को कहते हैं, बोले राजन, राजर्षि परीक्षित ने विचार किया, ये आवाज क्यों नहीं लगा रहा है, ये कोई मुझे पूछ क्यों नहीं रहा है। और जैसे अंदर कुटिया में प्रवेश किया, देखा तो समीक ऋषि दोनों नेत्र बंद किए हुए भगवान के दिव्य साधना में बैठे हैं। राजर्षि परीक्षित कहने लगे, इसको देखो कितना पाखंड कर रहा है, कितना ढोंग कर रहा है। मैं यहाँ का राजा हूं, इसे ये भी भान नहीं है। और तुरंत उसी क्षण अपने धनुष बाण के उस तीर से एक मरा हुआ सर्प वहां पर पड़ा हुआ था, उसको उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। और वहां से तुरंत राजर्षि परीक्षित चल दिए। उधर समीक ऋषि के पुत्र है श्रृंगी। श्रृंगी के मित्रों ने जब इस दृश्य को देखा तो सारा वृतांत आज श्रृंगी को बताया। श्रृंगी को जैसे ये बात बताई है राजन,
श्रृंगी रोने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, बहुत जोर जोर की आवाजें करने लगा। और उसी क्षण श्रृंगी को इतना क्रोध आया, हाथ में जल लिया है और जल लेकर के आज संकल्प किया है कि मैं श्राप देता हूं, जिसने भी ये कुकर्म किया है ठीक आज से 7वें दिन उसकी तक्षक के डसने से मृत्यु हो जाए। कीति लंघित मर्यादा तक्षक सप्तमे हनि, दक्ष यतिष्म कुलांगारा चोदितो में तदा द्रोहम। मैं श्राप देता हूं कि जिसने मेरे पिता का अपराध किया है आज से ठीक 7वें दिन तक्षक के डसने से उसकी मृत्यु हो जाए, श्राप दे दिया। राजर्षि परीक्षित भारतवर्ष के ऐसे राजा थे, न भूतो न भविष्यति, ऐसे राजा को आज श्राप दे दिया। इधर जैसी समीक ऋषि साधना से उठे, सभी मित्रों ने बताया कि श्रृंगी ने आज श्राप दे दिया है। किसको? बोले राजा परीक्षित को। आज श्रृंगी को बुलाया है, बहुत डांट लगाई है। बोले बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी भी जब क्रोध आए तो क्रोध में ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। तुमने तो आज इस भारतवर्ष के भाग्य को, जो राजा इस भारतवर्ष की शान थी, आज तुमने उसको कलंक लगा दिया है। जाओ जाकर के राजर्षि परीक्षित को तुरंत समाचार देकर के आओ। सूत जी शौनकादिक ऋषियों को कहते हैं राजन, आज जैसे राजर्षि परीक्षित वहां से वापस पहुंचे, मुकुट को जैसे उतारा कलयुग सर से उतर गया, तुरंत स्मरण आया मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया। और तुरंत सब कुछ छोड़ करके आज संकल्प किया कि अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन पर बिठाया है और सीधे गंगा तट की ओर निकल गए हैं। सूत जी शौनकादिक ऋषियों को कहते हैं, बोले राजन आज जैसे ही राजर्षि परीक्षित गंगा तट की ओर निकल रहे थे, इतने में आज श्रृंगी ऋषि गौरमुख नाम के शिष्य इत्यादि सब लोग आए। सबने राजा को ये समाचार दिया कि तितिक्षया कारुण्या मैत्याचाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीद। सूत जी शौनकादिक ऋषि को कहते हैं, बोले राजन आज राजर्षि परीक्षित को श्राप लगा है। शिष्य ने यह समाचार दिया है कि आपको श्राप लगा है, आप कोई उपाय कर दें। राजर्षि परीक्षित ने कहा, बोले कोई उपाय नहीं करना है, मैंने जो अपराध किया है उसका फल तो मुझे भोगना पड़ेगा। और ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है, मैंने संत महापुरुषों का, मैंने ब्राह्मण देवता का अपराध किया है, तो मैं क्षमादान कैसे मांग सकता हूं। तुरंत राजर्षि परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन पर बिठाया है और सीधे आज गंगा तट की ओर चल दिए हैं। सूत जी शौनकादिक ऋषियों को कहते हैं, राजन गंगा तट पर जाकर के आज राजर्षि परीक्षित भगवान का ध्यान करते हुए आज नेत्र बंद करके अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। उसी क्षण वहां पर महाराज अनेक प्रकार के संत पहुंच गए। गिरिजा संत समागमे समालाभ कछुआ। राजर्षि परीक्षित को श्राप लगा है, ये समाचार जैसे ही संत महापुरुषों ने सुना तो आज सबके सब गंगा तट की ओर गए हैं और गंगा तट की ओर आकर के विचार करने लगे कि राजा को जो श्राप लगा है इससे मुक्त कैसे किया जाए। सूत जी शौनकादिक ऋषियों को कहते हैं कि वहां कौन कौन से संत पहुंचे, ध्यान से सुनिएगा कि तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामट मानो नपेक्षा अलक्षलिंगो
भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया कामटमानोनपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टे मृतस्य बालेरवधूत वेश। बोले वहां पर कौन कौन से संत पहुंचे राजन, एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करना। बोले वहां पर महर्षि वेदव्यास जी पहुंचे हैं और वहां पर पराशर जी पहुंचे हैं, भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम महाराज जितने भी संत महापुरुष हैं सब वहां पर पहुंचे हैं। और पहुंच करके सबके सब बड़े आनंद के साथ बड़े प्रेम के साथ चिंतन करने लगे कि राजा को श्राप से मुक्त कैसे किया जाए। सब इतना चिंतन कर ही रहे थे कि उसी क्षण वहां पर महाराज सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी का आगमन हुआ और सुखदेव जी कैसे लग रहे हैं। सूत जी शौनकादिक ऋषियों को कहते हैं कि द्वयष्ट वर्षम, द्वयष्ट का अर्थ है 8 और 8 16, 16 वर्ष के सुखदेव जी महाराज वहां पर पहुंचते हैं कौपीन धारण करके। और महाराज जहां पर राजर्षि परीक्षित बैठे हुए थे वहां पर सुखदेव जी का आगमन हुआ और सभी संत महापुरुषों ने आज सुखदेव जी का बहुत सुंदर स्वागत सत्कार किया। सबने सुखदेव जी की आरती उतारी है और आरती उतारने के बाद सुखदेव भगवान को सुंदर ऊंचे आसन पर बिठाया है और ऊंचे आसन पर बिठा करके सभी संत महापुरुष सुखदेव जी का